प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 22 मोह मंदिर में मत घुसो के बारे में बात करेंगे। अलख निरंजन लखे न कोई, जेही बंचे बंधा सब लोई, जेही झूठे सब बांधो अयाना, झूठा बचन सांझ के माना, धन्य बंदा कीन व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसे निन्यारा, षट आश्रम और दर्शन कीन्हा, शटरसबाज शटय वस्तु चीन्हा, चारी वृक्ष छौ शाखा बखानी, विद्या अगणित गने न जानी, औरो आगम करे विचारा, ते नहीं सूझे वार न पारा, जब तीर्थ व्रत कीजे बहु पूजा, दान पुण्य कीजे बहु दूजा, साखी मंदिर तो है नेह का, मती कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाई के बिन शिर सेती जाए। भावार्थ, उस अदृश्य निरंजन की कोई परीक्षा नहीं करता, जिसके बंधन में सब लोग बंधे हैं, जिस असत्य धारणा में सब अबोधी जीव बंधे हैं। उस झूठी बात को उन्होंने सत्य समझकर मान रखा है। यद्यपि जीव का शुद्ध स्वरूप कर्मों से सर्वथा रहित है और उसकी स्थिति जड़ से नितांत भिन्न निराधार एवं असंग है, तथापि अपने स्वरूप की भूल से वो गुलामी का धंधा उठा रखा है और विवशता का व्यवहार कर रहा है। मनुष्यों ने 6 आश्रम और 6 दर्शनों की रचना की और 6 रस का आस्वादन किया और 6 सिद्धांतों का निरूपण किया। 4 वेद रूपी 4 वृक्ष तैयार किए और उसमें 6 वेदांग रूप 6 शाखाओं का विस्तार किया। इतना ही नहीं, मनुष्यों ने अगणित विद्याओं का प्रवर्तन किया, जिनका एक व्यक्ति के लिए जानना असंभव तो है ही, उनकी गणना करना भी सरल काम नहीं है। लोग इसके आगे भी आगम शास्त्रों का विचार करते हैं, जिसमें वार पार नहीं सूझता। लोग जप, तीर्थ, व्रत, पूजा, दान पुण्य आदि करते हैं तथा इसके भी अतिरिक्त नाना कर्म करते हैं। जिस मंदिर में आदमी कैद होता है वो तो स्नेह एवं मोह का है। हे कल्याणार्थी, उसमें कोई दौड़कर मत घुसो। जो इस मोह मंदिर में दौड़कर घुसेगा वो व्यर्थ में अपना सिर कटा बैठेगा। व्याख्या: अलख निरंजन अदृश्य काल है। काल के 2 रूप है, एक समय की अवधि तथा दूसरा मन की कल्पना। इस रमैनी में मन की कल्पित अवधारणाओं को ही अलख निरंजन कहा गया है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि लोगों के मन की जो रेख रूप रहित कल्पित अवधारणाएं हैं, उन्हें वे परखने की कोशिश नहीं करते। आदमी का बंधन उसकी अपनी गलत अवधारणाएं एवं कल्पनाएं ही है। आदमी रस्सी, लोह की जंजीर या काष्ठ आदि में बंधा हो तो उसे अपने बंधन दिखाई दे, किंतु बंधन तो अदृश्य है, वे आदमी को सहज दिखाई भी नहीं देते। मन के अदृश्य बंधनों को तो कोई पारखी ही देखता है। जेही झूठे सब बांधो अयाना, बंधन झूठे हैं, किंतु जिन्हें ज्ञान नहीं है वे इस झूठे बंधन को ही सच मान रहे हैं और खुशी खुशी इसमें बंधे हैं। मोह में बुद्धि भ्रमित होती ही है। धंधा बंदा कीन व्यवहारा, बंदा ही बंधन का धंधा एवं व्यवहार करता है। बंदा का अर्थ ही है वशवर्ती एवं गुलाम। स्वतंत्र जीव मन के मिथ्या बंधन में पड़कर गुलाम हो गया है। सद्गुरु कहते हैं, कर्म विवर्जित बसे निन्यारा, जीय कर्मों से अलग और जड़ प्रकृति से सर्वथा पृथक एवं असंग है। अपने असंगत्व का बोध न होने से जीव सब में फंसा है। अपने आप को दृश्यों में मिला देना पीड़ा है और अपने असंगत्व का सदैव भान रहना ही अमृतत्व है। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसा शुद्ध असंग जीव सब में मिल मिलकर बंधा है। इन बंधनों से छूटने के लिए मनुष्यों ने 6 आश्रम, 6 दर्शन, 6 रस एवं 6 वस्तुओं की अवधारणाएं की। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, ये 4 आश्रम है। इनमें हस एवं परमहस जोड़कर 6 आश्रमों की अवधारणाएं हुई। योगी, जंगम, सेवड़ा, जैनी बौद्ध, सन्यासी, दरवेश, फकीर और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन है। शटरसबाज, 6 रसों का आस्वादन है। यहां प्रसिद्ध षड्रस मीठा, नमकीन, कड़वा, तीता, कसैला तथा खट्टा अर्थ नहीं है, किंतु 6 नामों का जप है। ब्राह्मणों का, सन्यासियों का सोह, दरवेशों सूफियों का हु अल्लाह हूं।
योगियों का महीनाद, सेवड़ा का तत्वनाम एवं जंगमों का निरंजन जप है। इस प्रकार षड्दर्शनों के 6 जप है और भक्त जन अविनाशी राम नाम जप करते हैं। ये सब अपने अपने नाम जप का आस्वादन करते हैं। इनके अलावा भी अनेक प्रकार नाम एवं मंत्रादि के जप है। षटय वस्तु चिन्हा, इन्होंने अपने अपने सिद्धांत का अलग अलग निरूपण किया है। ब्रह्मचारी ब्राह्मणों का अद्वैत परमात्मा, सन्यासियों का अहम ब्रह्मास्मि, फकीरों का वायु में मिल जाना, योगियों का पिंड से उठकर ब्रह्मांड में पहुंचना, जैनियों का ऊपर अलोक आकाश में चंद्रशिला पर मुक्त होकर रहना, जंगमों शिवाचार्यों का आकाशवत परमात्मा शिव में मिलना, ये 6 दर्शनों के सिद्धांत है। और भक्तों का ये विलक्षण सिद्धांत है कि राम पुरुष है और सब जीव नारी रूप है, ऐसा मानकर माधुर्य भक्ति करना। इसके अतिरिक्त भी नाना मतों द्वारा नाना सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। 4 वृक्ष 6 शाखा बखानी, 4 वृक्ष 6 शाखा चारों वेद एवं 6 वेदांग के लिए रूपक है। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही 4 वेद ऋक्, यजु, साम तथा अथर्व की और 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष की रचना की गई, जो वेदाध्ययन तथा वेद मंत्रों के विनियोग एवं संस्कारों में सहायक होते हैं। उन्हें वेदांग कहा जाता है। वे उक्त 6 हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण का विज्ञान बताने वाला ही शिक्षा अंग है। कर्मकांड या अनुष्ठान पद्धति और यज्ञों संस्कारों की विधियां कल्प में बताई गई है। व्याकरण वो वेदांग है जिसमें भाषा के शब्दों, उनके रूप, प्रयोगों आदि पर विवेचन है। निरुक्त वो ग्रंथ है जिसमें वैदिक शब्दों की व्याख्या की गई है। ईसा पूर्व 7वीं-8वीं शती के यास्क पुनि की प्रसिद्ध रचना निरुक्त छंदों का रूप बताने वाला छंद है। ज्योतिष का अर्थ है नक्षत्र विद्या या गणित। विद्या अगणित गणे न जानी, विद्याएं असंख्य है। इतिहास, पुराण, उत्पाद शास्त्र, निधि विद्या, तर्क विद्या, भूत विद्या, धनुर्विद्या, संगीत विद्या, प्राणी विद्या, वनस्पति विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कहां तक कहा जाए, गिनकर समाप्त करना कठिन। एक व्यक्ति का सबका जानना असंभव। एक घटना याद आई। गत दिसंबर 1986 कलकत्ता में प्रेम प्रकाश जी के यहां निवास था। 11 दिसंबर को कलकत्ता का म्यूजियम देखने गया। 2 घंटे देखने पर भी आधा ही में घूम सका। देखना तो उसे नहीं कह सकते। एक साथी ने कहा कि इसमें सारी चीजें देखने और समझने के लिए 4 घंटे चाहिए। मैंने कहा इसे देखने के लिए महीनों चाहिए और जानने के लिए असंख्य जन्म चाहिए, परंतु इन्हें गहराई से जानकर करेंगे क्या? बस इतना देख लिया, हो गया। अपने को देखो, अपने को जानो और अपने में स्थित हो, यही विश्रांति है। औरों आगम करे विचारा। मनुष्य और भी आगे बहुत शास्त्रों का विचार करता है। आगम कहते हैं वेद आदि मान्य ग्रंथ, शास्त्र, दर्शन, तंत्र शास्त्र आदि को। वाराही तंत्र नामक ग्रंथ के अनुसार सृष्टि, प्रलय, देवतार्चन, सर्वसाधन, पुरश्चरण, षटकर्म, शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण का साधन तथा ध्यान योग, इन 7 लक्षणों से युक्त ग्रंथों को आगम कहते हैं। इस प्रकार लोग असंख्यात विद्याओं का विचार करते हैं। वाणी जाल का इतना विस्तार है कि उसमें मनुष्य को वार पार नहीं सूझता। ते नहीं सूझे वार न पारा, बड़ा वजनदार वचन है। वार पार सूझने का मतलब है अपने लक्ष्य का दिखाई दे जाना। यदि मनुष्य अपने लक्ष्य को न देख सका तो बहुत विद्याएं पढ़कर क्या हुआ। इसलिए सद्गुरु का महानिर्देश है, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। लोग कल्याण के लिए ही नाना नाम एवं मंत्रों का जप करते हैं। देश के बहुत या सभी तीर्थों में बारंबार भ्रमण करते हैं। एकादशी, अष्टमी, चंद्रायण इत्यादि व्रतोपवास करते हैं। पेड़, पहाड़, पानी, पाषाण आदि में देवी देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। अनेक प्रकार दान पुण्य करते हैं। ठीक है, अपनी अपनी समझ शक्ति के अनुसार कुछ कर्म धर्म करना अच्छा है,
किंतु इससे भी कुछ आगे है। इसे सत्संग विवेक द्वारा समझने का प्रयत्न करना चाहिए। मंदिर तो है नेह का, मती कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाय के बिन शिर सैती जाए। बहुत महत्वपूर्ण साखी है। सदगुरु कहते हैं कि मोह के मंदिर में दौड़कर मत घुसो। उपर्युक्त वर्णित सारी विद्याएं एवं सारे खटक्रम मोह के मंदिर है। इनमें दौड़ दौड़कर मत घुसो। मोह के मंदिर में घुसने से मनुष्य का सिर कट जाता है, अर्थात जो मोह से आवृत होता है उसका विवेक सो जाता है। धन संपत्ति का मोह, जमीन मकान का मोह, परिवार समाज का मोह, मान प्रतिष्ठा का मोह, शास्त्र परंपरा का मोह, विद्या वाणी का मोह, संप्रदाय मान्यता का मोह, रस्म रिवाज का मोह, देह तथा मन के संकल्प विकल्पों का मोह कहां तक गिनाया जाए। ये दृश्य मात्र का मोह ही तो गले की फांसी है। जिसने मोह का परित्याग किया वो अपने शुद्ध चैतन स्वरूप में स्थित हुआ, वो अपने असंगत्व में प्रतिष्ठित हुआ। वही सच्चे अर्थ में मानवता का उन्नायक है। कहीं कबीर ते उबरे जाही न मोह समाए। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।